अ, हम आपको लेकर के आए हैं काकड़ी घाट। मेरे साथ हैं बाबा ललित नेरवार जी, जो कि यहाँ की पूरी देखरेख करते हैं। हम इनसे जानेंगे यहाँ के बारे में, इस जगह के बारे में, यहाँ का इतिहास क्या है। तो बाबा, यहाँ जो ये स्थान है, ये किस लिए ये फेमस है, क्या इसके बारे में कहानी है, ज़रा हमें आप बताएंगे? ये सबसे पुराना मंदिर है जी। भोलेनाथ का और भैरव बाबा का। ये लिंग है, ये स्वयंभू है जी। ये आज का मंदिर नहीं है, उत्तराखंड का सबसे पुराना मंदिर है। पुराना मंदिर 1890 में स्वामी विवेकानंद जी आए हुए थे। जी जी। हाँ। उससे भी पहले कई साधु संत लोग रहे हुए हैं। जी। तो स्वामी विवेकानंद जी को एक रात में, एक नाइट में ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनके साथ आए हुए थे ये स्वामी अखंडानंद जी। मेरे स्वामी से कहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी के साथ आए थे स्वामी अखंडानंद जी। ये उनका फोटो है जी, जरा इधर आप कीजिए। अच्छा बाबा, ये जो बाबा अखंडानंद और स्वामी विवेकानंद जी आए थे, तो मैंने सुना है कि यहाँ एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। सामने में है, वो बहुत पुराना था। वो बहुत पुराना था, उसी के नीचे बैठे। वो 1890 और आज लगभग 134 साल हो गए उन बातों को। 14 में सूख चुका था वो 2014 में सूख चुका था। उससे पहले ही इसकी कॉलोनी निकाली गई थी। जी जी जी। अच्छा, उसकी कलम निकाली गई थी। उसी की कलम से ये जो पीपल का वृक्ष है, इसको रोपित किया गया है। अच्छा, तो मैंने सुना है यहाँ पर स्वामी विवेकानंद को ये अनुभूति हुई थी कि ये पूरा ब्रह्मांड और एक अणु, इन दोनों की संरचना जो है वो एक ही तरीके से हुई है, एक ही उसका आधार है। उन्होंने जब ये अनुभूति हुई तो उन्होंने इस बात को अपने जो साथी थे, जो बाबा अखंडानंद जी, इनसे उन्होंने बताया था। और वो अल्मोड़ा के प्रवास पे आए थे, अल्मोड़ा की आध्यात्मिक यात्रा कर रहे थे उस समय। उन्होंने हिमालय की यात्रा कर रहे थे, लेकिन वो 2 महीने अल्मोड़ा में रुके थे। तो उन्होंने अल्मोड़ा में खजांची बाजार है, प्रसाद देवी है, वो उन्होंने वहाँ पे भी गए। माता का मंदिर है ऊपर, शाही देवी माता का मंदिर, वहाँ भी रुके। यहाँ पे ऊपर टॉप पे है ना शाही देवी माता का मंदिर, बीच यहाँ में। पे अच्छा अच्छा, यहाँ भी रुके थे। अच्छा बाबा, ये इतना अच्छा स्थान है जहाँ विवेकानंद रुके, विवेकानंद जी को इतनी ऐसे कितने रहे सुंदर अनुभूति हुई। और ऐसे बाबा सोमवारी, जिनको भगवान शंकर का रौद्र रूप कहा जाता है, फिर भी यहाँ पर लोगों का रुझान नहीं है। यहाँ कम लोग ही आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं। क्या वजह है, आप क्या मानते हैं इस चीज़ के लिए, किसे जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार का थोड़ा बहुत सरकार भी है, और फिर दूसरा ये है इधर तपस्थली है। तपस्थली है इसकी वजह से, क्योंकि आज लोग बाग आते हैं, लोग आते हैं एंजॉयमेंट करने के लिए, तो इसलिए ज़्यादा प्रचार प्रसार इसका कुछ उतना है नहीं। प्रचार प्रसार नहीं है। तो बोर्ड लगे हुए हैं, जो प्रचार के जो बोर्ड हैं, कैंची धाम में भी है, हल्द्वानी में भी है, अलग अलग स्टेटों में लगे हैं बोर्ड। कामनी जो बोर्ड में देखता है वो वही आदमी पहुँचता है। अच्छा, आपके बुलावा होता है। आपके मतानुसार यहाँ ज़्यादा जो प्रचार प्रसार है वो नहीं हो पाया, और सरकार ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। लोग आते हैं अपना एंजॉयमेंट के लिए, वो घूम करके नैनीताल चले गए, अल्मोड़ा चले गए, इन जगहों पे। लेकिन ऐसी आध्यात्मिक जगह जहाँ आने के बाद आपको एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है, लेकिन सिर्फ प्रचार प्रसार की वजह से यहाँ पर लोगों की पहुँच से ये दूर रहा। मैंने पढ़ा था कुछ दिन पहले, यहाँ विराट कोहली भी आए थे, इधर हनुमान मंदिर में, हनुमान मंदिर जो उनका बाबा का नाम था, क्या नीम करोली महाराज का, उसमें आए थे। लेकिन ये जो जगह है, 2 नदियों का संगम भी है। 3 नदियाँ, 3 कौन सी नदियाँ हैं? कोसी नदी, स्रोता नदी और गुप्त नदी। गुप्त नदी किधर से आती है? और ये भोलेनाथ की नीचे से यहाँ पर मिलती है, आगे से। अच्छा, जड़ में मिलती है एसपी में। 3 नदियों का संगम है, कोसी, सिरोता और गुप्त नदी। इन 3 नदियों के संगम पर से हम कह सकते हैं, जिस तरह से इलाहाबाद में संगम है, ऐसे ये भी एक संगम ही है। बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। सिर्फ ये प्रचार प्रसार की वजह से, जागरूकता की वजह से ये पीछे रह गया। इसका जो विकास जो ये डिजर्व करता है वो नहीं हो पाया।
तो आप कहना चाहेंगे कुछ जो लोग हैं उनसे कि यहाँ इसके बारे में यहाँ लोग आएँ, इसके बारे में जानें? यहाँ आइए, ये बहुत बड़ी तपस्थली है और सिर्फ ध्यान विमान के लिए ही है। ध्यान के लिए है। ध्यान के हाँ, ध्यान के लिए लिए है। शांति और ध्यान। आज के अभी तो ये जो स्थान है इसके बारे में कम लोग जानते हैं। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मेरा उन सभी से ये आग्रह है कि आप यहाँ आइए, क्योंकि इस युग में सब कुछ है लेकिन नहीं है तो केवल शांति। अगर आपको शांति चाहिए, आपको मन की शांति चाहिए, तो आप काकड़ी घाट आइए। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको एक अद्भुत शांति का आभास होगा। मैंने खुद ये महसूस किया है, जो उनका ध्यान केंद्र है, भाव केंद्र है, मैं उसके अंदर बैठा हूँ। मुझे ये महसूस हुआ है कि मेरी सारी चिंताएं, मेरी सारी परेशानियाँ मैं भूल गया। सिर्फ उस समय मुझे एक शांति का अनुभव हुआ। आप भी यहाँ आइए और अनुभव कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को इसके बारे में बताइए, ताकि ये इतना सिद्ध स्थान होने के बाद भी लोगों की पहुंच से परे है। जरा से स्थानों को लोगों ने अपने प्रचार और प्रसार के माध्यम से इतना व्यस्त कर दिया, लेकिन ये आज भी लोगों की, आपकी बाट जो रहा है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ आइए और कोशिश कीजिए कि ये जो स्थान है ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर हो। हमारी पीढ़ियों के लिए इसे हम संजो करके रखें, संवार करके रखें। इसके लिए आप जितना योगदान कर सकें कीजिए। धन्यवाद।